हेलो दोस्तों, तो फिर से आपको एक नई वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे जो कि 2023-24 में एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जल्दी से जल्दी आपको ये 25 क्वेश्चन फटाफट करा देता हूँ। तो मैं इसमें सीधा आपको क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद आंसर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 1951 में जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो शुरू हुई थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका जो हमारे पास मुख्य उद्देश्य था वो था औद्योगिकरण, जो खेती बाड़ी होती है उससे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 1950। ये यूपीपीएससी पैट में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। चौथा प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस देश से लिया गया है। तो वो हो जाएगा हमारे पास रूस, ऑप्शन नंबर बी। ये बिहार पुलिस एसआई के 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पाँचवा प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि, ऑप्शन नंबर सी। ये अग्निवीर जीडी 2023 फर्स्ट में पूछा गया है। छठवां प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसके समय कौन सा युद्ध हुआ था वो पूछा गया था। ये एसएससी सीजीएल 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में जो हुआ था। उस टाइम तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। सातवां प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समयकाल क्या था। तो वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समयकाल था 2012 से लेके 2017 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये सीआरपीएफ एचसी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में पूछा गया, ठीक है। आठवां प्रश्न है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। नौवां प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। जो नीति आयोग थी उसकी स्थापना 2015 में की गई थी, ठीक है। 10वां प्रश्न है, योजना आयोग का किसके द्वारा समाप्त किया गया। योजना आयोग जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ख़त्म किया गया। इसके बाद उन्होंने इसकी जगह नीति आयोग कर दिया, ठीक है। ये 2015 में आया, 2015 में बंद किया गया था। 11वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है। ये इसमें महालनोबिस मॉडल लिखा है, वहाँ पर आपको पीसी महालनोबिस मॉडल लिखे हुए मिलेगा, ठीक है। 12वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो योजना आयोग है वो आपको पंचवर्षीय योजना तैयार करता है। ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। 13वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की संस्तृति किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें ये पूछा गया है, पंचवर्षीय जो योजना है उसको कौन चलाता है। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनी थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बनी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपसे यूपी पुलिस 2023 में पूछा गया है। 15वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जो हमारी पास दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से लेकर 1961 तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास इसका, ठीक है। जो 16वां प्रश्न है हमारे पास वो हो जाएगा, आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस भारत में कब हुई। आर्थिक नियोजन की शुरुआत पूछी गई इसमें। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय के दौरान, जो कि 1951 में चली थी, ठीक है। 17वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है आप में। ये आर्मी क्लर्क और बाकी सारे बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसमें गरीबी हटाओ का जो नारा है वो दिया गया था, ठीक है। 8वां प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना किसके दौरान चलाई गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1985 से लेकर 1990 के बीच में जो हमारी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है वो चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
19वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरी क्रांति आरंभ हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार क्या मतलब, ये जब भी पंचवर्षीय योजना का नाम आता है तो ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है। 20वां प्रश्न है हमारे पास, भारत की पंचवर्षीय योजना का निरीक्षण कौन करता है? तो वो हो जाएगा योजना आयोग। जो योजना आयोग है वो पंचवर्षीय योजना का निरीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर सी, ये CGSL 2023 में पूछा गया है। 21वां प्रश्न है, 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो हमारे पास था तेज और स्वदेशी विकास के साथ। ठीक है, तेज और स्वदेशी विकास करना इसका लक्ष्य पूछा गया है आपसे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, तीसरी योजना के असफल होने का कारण, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके असफल होने का कारण क्या थी? तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, युद्ध और सूखा। ठीक है। 22वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में ITI और सेवा क्षेत्र विकास बल दिया गया? जो इसमें पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान ITI और सेवा क्षेत्र में विकास बल दिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना का। SSC JEE 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आप यूट्यूब चैनल के बायो में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है, किस योजना को पॉपुलर प्लान कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, MN रॉय योजना। ठीक है, ये UPSC NDA में आपसे पूछा गया है। 25वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत नहीं आती? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के उल्लेख में। जो हमारी पंचवर्षीय योजना है उसका हमें संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये राज्य सूची में भी है, केंद्र सूची में है और नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसका है, पर इसे संविधान में नहीं लिखा गया है। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अच्छा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी जो PDF है वो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप यूट्यूब के बायो में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।